everyone, welcome back to my channel and if you are seeing this face for the first time, hi, my name is Mansi और आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे कि हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सी, जब मैं आपकी जगह पर थी ना, मतलब कैमरे के उस पर, अभी भी मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई महान कलाकार नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, पर जब मैं आपकी तरह कैमरे के उस पर थी और मैं ये सोच रही थी कि हाय, मुझे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट तो करनी है, कहाँ से करनी है, मतलब क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज पहले करनी चाहिए, क्या चीज बाद करनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा कोई गाइडेंस था नहीं, मतलब इंटरनेट पे हजारों लाखों वीडियो है पर कुछ ऐसी नहीं है ना कि जो कुछ स्टेप बाय स्टेप बता सके। मतलब ऐसा होता है ना कि टीचर हमें कोई बात बोलती है, ठीक है, हमें समझ में आ जाती है, पर फिर जब हम खुद करने जाते हैं, अरे हमसे कुछ हो ही नहीं पाता। लेकिन वही जो सेम चीज अगर हमारा फ्रेंड आके हमें समझा देता है ना, ऐसे दिमाग में वो बात फिट बैठ जाती है ना कि वो हम जन्म जन्मांतर तक याद रहती है और फिर हम वो जो खुद से करते हैं तो वो हमसे हो भी पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपका वही फ्रेंड बनूं जो कि बता दे जब, तो आपसे वो चीजें होने लगे जो कि आपकी से नहीं हो पा रही थी जब आपने इतनी सारी हजारों लाखों वीडियो देखी इंटरनेट पे या किसी की बातें सुनी। तो मैं आपको बता रही हूँ 5 चीजें कौन सी है जहां से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब पहले 2023 2024 पूरा मेरा मिक्स ट्रायल्स ऐसा दौर चला है जहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीजें ट्राई की है और मैंने समझने की कोशिश की है कि क्या चीज मेरे लिए वर्क कर रही है। तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि आपको बात सही से समझ में आए और समझ में आए तो आप उस पर अमल कर सको, मतलब इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में और कंसिस्टेंसी बना सको। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 5 चीजें बहुत ही ज्यादा आपको सुनने में ये लगेगा अरे ये तो कितनी क्लीशे चीज है, मतलब ये तो हमने कितनी बार सुना है ऐसा करो करो, पर आपने किया कितनी बार है, या फिर अगर आपने स्टार्ट भी किया है तो 2-3 दिन के बाद आपका क्या हाल हुआ है वो तो आप मैं हम सब जानते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था। टच वुड, ये जो लास्ट विंटर आ गया है पूरा अक्टूबर से दिसंबर तक, मैंने सब कुछ, दिसंबर तक अक्टूबर से दिसंबर तक मैंने बिल्कुल मतलब एवरी सिंगल डे आई वाज डूइंग माय 20 स्टेप्स मॉर्निंग रूटीन। इट इज पॉसिबल। मैंने सुना है लोग 10 स्टेप मॉर्निंग रूटीन में भी ऐसे बोलते कि अरे इतना सारा वक्त कहाँ से आता है, अरे वक्त आ जाता है। 24 घंटे में अगर आप अपने लिए 20 मिनट 30 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो फिर आप क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो, सोचने वाली बात है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे आप हो ऑलरेडी, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो बस सुनते जाओ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ गए बस, मतलब करना तो यही होता है, पर आंख बंद करके भी आप यू आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग कि क्या चल रहा है। और बेसिकली हम कुछ भी करें, ओवरऑल गोल यही है कि आप फोकस कर सको, आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, आपका दिमाग खुला रहे, मतलब समझ ना, आप खुश रहो बेसिकली, ओवरऑल वेल बीइंग में आपकी हेल्प करे। या फिर देखो, इट्स ऑल इन योर हेड। अगर आप दिमाग से बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहोगे ना, वेल डिटरमाइंड रहोगे, बिल्कुल ही आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी ना, तो आप फिजिकली कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप फिट होना चाहते हो, आप अपना बॉडी वेट लूज करना चाहते हो, या फिर आप हेल्दी खाना चाहते हो, अगर आपका कंट्रोल रहेगा ना अपनी टंग पे कि मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है, या फिर कुछ भी ऐसे मिठाइयाँ आ रही है, बहुत सारा शुगर है जिसमें ऑयल है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, तो मैं नो कहने के लिए जो ये मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। वरना तो आप एक ही खा लेते ना, आज खा लेते चलो, अरे आज से रहने देते, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नहीं शाम से करेंगे, नहीं अगले दिन से करेंगे, तो ऐसा बहुत बार होता रहता है। तो इसीलिए हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए, और अगर हमारा दिमाग स्ट्रांग होगा ना तो हमारी बॉडी और हमारे जो लाइफ के डिसीजन है वो सारे अच्छे अच्छे होते जाएंगे। तो मेडिटेशन इज द फर्स्ट थिंग। इसमें क्या करना है, आपको शांति से बैठना, शुरू में 1-2 मिनट भी आंख बंद करने आपको इतना भारी लगेगा ना, आपको मन करके मैं आंख खोलूं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार हो गया होगा टाइम, मैं आंख खोल लेता हूँ, पर फिर आप देखो कि अरे 1 ही मिनट हुआ था क्या। हाँ, ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। फाइनली आई एम, मतलब मेरे को उतना अभी हो गया है कि मैं 30-35 मिनट भी अगर आंख बंद कर लूं तो मुझे ऐसा अजीब सा नहीं लगा कि फटाक से आंख खोल दूं, नहीं, मैं आराम से खोलती हूँ। वो तो ये है कि वी लिव इन, मतलब थोड़ा मिडिल क्लास हाउस होल्ड का, आप ऐसे आंख बंद करके इतने नहीं बैठ सकते, पीपल एक्सपेक्ट यू टू वर्क। हाँ ठीक है, तो फिर शांति से कोरा पकड़ लेना। मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप शांति से बैठे हो, या तो अगर आप बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट बिगिनर हो, सिर्फ आपने मेडिटेशन का नाम सुना है, आपने कभी उसे अप्लाई करके नहीं देखा है, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है, आपको खुद से स्टार्ट करना है, तो पहले तो 5 मिनट का टाइमर लगाओ, ठीक है, उसके बाद से फोन साइड पर रख दो और आंख बंद कर लो शांति से।
और मेक श्योर कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है सीधी रहे, लेकिन यूं ऐसे झुक के ऐसा करके नहीं करना है, एकदम बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट हो। और फिर आप आंख बंद कर लो एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। जो अब जानबूझ के इससे जोर से सांस लेनी छोड़नी नहीं है, बस जैसे आप नॉर्मली सांस ले रहे हो वैसे लो, और जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। या तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज है, या तो आप अपनी बॉडी की सेंसेशन को फील कर सकते हो, मतलब जो आपके टो है वहां से होते होते पीठ, फिर पूरा लेग, थाई, ऐसे करके ऊपर नीचे, ऐसे सारे बॉडी पार्ट्स में ऐसे करके सेंसेशन फील कर सकते हो। या फिर तीसरी चीज है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड आप देखो, बस सुनते रहो आराम से शांति से कि क्या चल रहा है, बस आंखें बंद करनी है, ठीक है। और ऐसा कैरिड अवे नहीं हो जाना बिल्कुल, जो भी साउंड आ रही है उन सारी चीजों से, या फिर जो भी आसपास हो रहा है, आपको बिल्कुल ही मतलब ध्यान, मन एकाग्र करना है। और चौथी चीज है कि आप अपने थॉट्स को नोटिस कर सकते हो, जैसे कि मन बड़ा चंचल है और ये तो मतलब पल पल में इसके मतलब थॉट्स बदलते रहेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि आपके दिमाग में बिल्कुल भी विचार ना आए, आपके विचार आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, बस शांति से अपने मन फोकस करना है, और जैसे कि सोचना है कि जैसे अब मतलब वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सोच ही रहे होगे ऑलरेडी, आप बहुत सारी चीजें सोच ही रहे होते। और मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है कि जब कभी भी मैं मेडिटेट करती हूँ तो मतलब नेगेटिव चीजें ठीक है ज्यादा आ रही है। तो हमें बस यही नोटिस करना है कि हमारे दिमाग कैसे इमोशन प्रोसेस कर रहा है, या फिर हमारी सारी एनर्जी जो है हमारी कहाँ लग गई है। फिर जब आप देखोगे ना, अरे वाह क्या चंचल दिमाग है मेरा, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, अरे अभी ये सोचता था, ऐसा टॉपिक चेंज कर रहा है, या फिर ये बात तो इतनी सोचने वाली भी नहीं है, इसमें इतना ज्यादा एनर्जी। बेशक हम कुछ ना कर रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो किसी को, पर जो हम सोच भी रहे होते हैं ना, वो भी काउंट होता है। तो समझ रहे हो ना। तो बेसिकली ये 4 तरीके हैं जिनसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो। या तो आप बॉडी सेंसेशन को देखो, या तो आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करो, या फिर बिल्कुल अपने थॉट्स पे फोकस करो, या फिर बस आसपास की सराउंडिंग व्हाइल योर आईज आर स्टिल क्लोज। दूसरी चीज, जो कि मैं ये सीक्वेंस जो आपको बता रही हूँ ना, इसी एग्जैक्ट सीक्वेंस में मैं ये सारी चीजें करती हूँ। आपका मन करे तो आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि ये बहुत अच्छे से मतलब वर्क करते हैं। सेकंड है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, आपके दिमाग को बस एक जगह ले आए और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तो राइट आफ्टर यू मेडिटेट, आप 5 मिनट करो, 7 मिनट करो, 10 मिनट करो, जो भी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से है। बिगिनर्स तो 3 मिनट करो, 4 मिनट करो, कोई इट्स ओके, धीरे धीरे करके वो हो जाएगा। तो जैसे ही वो आपका मेडिटेशन वाला पार्ट खत्म हो, आपको आंखें बंद ही रखनी है, ठीक है। और क्योंकि जब हम ऐसे रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठे हैं, बेस चक्र जो हमारा होता है, मूलाधार चक्र, ठीक है, तो वो जमीन, इसलिए मैं कहती हूँ कि जमीन पे बैठ के करना चाहिए, क्योंकि बेड पे पहले मैं बेड पे बैठ के किया करती थी वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई चीज करो ना तो मतलब ठीक रहता है। तो जो आपका बेस चक्र है वो ऐसे जमीन पर, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग से मतलब ऐसे इमेजिन करना है कि वहां से रूट्स निकल रहे, जैसे प्लांट्स की रूट्स होते हैं ना, जैसे हमने डायग्राम पे ड्रॉ किया होगा कभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में, साइंस के डायग्राम में, तो उसमें ऐसे निकले रहते हैं ना खूब सारे रूट्स। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है अपने माइंड में कि ऐसे रूट्स निकल रहे हैं, धरती के अंदर तक जा रहे हैं, जमीन के अंदर तक। और वाइल यू आर सिटिंग, योर आईज आर क्लोज्ड है, ठीक है, आपको ऐसे इमेजिन करना है। फिर आपको ऐसा सोचना है ना कि कोई भी नेगेटिव इमोशन है, डर का है, या फिर आप किसी के बारे में जेलसी है, गिल्ट है, कुछ भी है, वो ग्रे ब्राउन जो भी इमोशन है ना, वो ऐसे ऐसे करके एंड यू आर पुलिंग दैट डाउन, कि वो ऐसे उस रूट से होते हुए नीचे चला जाए, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना ये वाली ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, 2 मिनट लगते हैं बस, इसमें ज्यादा टाइम लगता। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी या फिर बहुत ही ज्यादा फोर्स लग रहा है उसको पूरे को नीचे खींचने में। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक पार्टिकल ऊपर है गया, या फिर तो आपको पूरा ऐसे करके वो भी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ख्याल है, उन सारी चीजों को ऐसे नीचे जमीन में ऐसे डाल देना है थ्रू द रूट्स। फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसा मतलब इमेजिन करना है अगेन, जैसे कि आपने ग्रे सब्सटेंस वो निकाला है ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अब आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेनी है। तो आई यूज टू फील कि मतलब जैसे कोई सुप्रीम एनर्जी है, कोई डिवाइन पावर है जो कि ब्लेसिंग्स दे रहा है। और एवरी टाइम आई इमेजिन, वो मुझे कुछ कोई आकार नहीं दिखता, मतलब इट्स जस्ट प्योर ब्लिसफुल वाइट और गोल्डन और येलोइश लाइट समथिंग,
आई डोंट नो द एग्जैक्ट कलर, ऐसा कुछ है जो कि एकदम डायरेक्ट यहाँ से, ये जो ये होता है ना, ये हमारा क्राउन चक्र, यहाँ पे वहां से एकदम कुछ ऐसे लाइट आ रही है जो कि मेरी पूरी बॉडी को फिल कर रही है, एकदम अबंडेंस में आई जा रही है, आई जा रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसे हमें बिल्कुल एकदम बिल्कुल अपने पूरे बॉडी में ले लेना है, और फिर उसको भी उस रूट से डालना है। मतलब अब वो ग्रे जो पार्टिकल था, जो कि नेगेटिव इमोशन था, उसका बिल्कुल नामो निशान मिट चुका है। बिल्कुल अबंडेंस में हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है पूरे एकदम बॉडी में, अच्छा अच्छा, मतलब ऊर्जा का संचार हो रहा है। नाउ थर्ड थिंग इज विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन का ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा डाउट रहता है कि ये चीजें होती भी है कि नहीं होती है, मतलब कैसे होता है, ऐसा कैसे हम कुछ सोचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पर मैं बताती हूँ आपको कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन स्टार्ट की, मैं बस आंखें बंद करके, जैसे कि मतलब मैंने कहीं कहीं से सुना था कि अपने आप को एकदम अपना बेस्ट वर्जन, अपना बेस्ट सेल्फ देखो, और मेरे दिमाग में कई बार बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि बेस्ट वर्जन होने का मतलब है आप बहुत कुछ साइमल्टेनियसली कर रहे हो। तो आप ये भी अचीव कर रहे हो, आप वो भी अचीव कर रहे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, एकदम खचड़ पचड़ हो जाता है दिमाग में से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं सोच लेनी है, और ना ही हम विजुअलाइजेशन में एक एक करके चीजें सोच के, और मतलब बहुत सारा टाइम, मतलब आप बिल्कुल फिर वो जो अंदर से एक इमोशन निकलता है ना अंदर से, ऐसे वो वाली बात नहीं रहती अगर हम धीरे धीरे करके करते, जैसे जैसे टाइम स्ट्रेच होता जाता है। एक इमोशन पकड़ो और उसी को पूरा, जितने टाइम आप विजुअलाइज कर रहे हो उसको ऐसे करो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, शांति का माहौल हो, आपको पीस की बहुत जरूरत है अपनी लाइफ में, और आपको वो चाहिए, तो आप विजुअलाइज करो कि दैट यू आर इन इमेंस पीस, और सराउंडिंग में सब कुछ अच्छा है। स्टिक टू दैट वन इमोशन और वन फीलिंग व्हाटएवर इट इज, और आपको क्या करना है, बस उसी को जितने टाइम के लिए भी आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, बस उसी को बहुत और डीप, और मतलब बिल्कुल एक छोटी छोटी डिटेल्स है ना, बस उसकी सोचने की कोशिश करनी है, वो इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल पीस चाहते हो तो ये देखो कि एकदम पीस है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, स्माइलिंग एकदम ब्लिसफुल माहौल है, ऐसा कुछ। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा रिच सक्सेसफुल हो जाओ, तो आप कुछ ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करो। ऑल्सो ये भी जो भी कुछ है उसके लिए, मतलब ये नहीं कि सब्सटीट्यूट है ये आपके काम का, आपकी मेहनत का, ये बस कॉम्प्लीमेंट्री चीज है जिसकी वजह से एक पुश मिलता है, मतलब वो काम जो आप करना चाहते हो ना उसको बिल्कुल, कहते हैं ना, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ जाती है, तो बस ऐसा कुछ ये काम करता है, स्टेप्स का काम करता है वो चीज करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जिस दिन से मुझे पता चला ना व्हाट इज माय ऑरा कलर, तब से जब भी मैं विजुअलाइज करती हूँ ना, आई विजुअलाइज माई सेल्फ जहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है आसपास, और एकदम जो भी वो ऑरा कलर है वो एकदम मैं एक्सक्यूट कर रही हूँ, एकदम चारों तरफ ऐसे ऐसे फैल गया है। और जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया ना, तो मैं गांव में गई थी किसी वेडिंग के लिए अभी लास्ट ईयर दिसंबर में, और मुझे वहां पे रैंडम इंसान एंड सडनली दे आर सेइंग कि ओह आई रियली लाइक योर वाइब्स, या फिर तुमसे बहुत गुड फीलिंग आती है, यू सीम्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और उसके बाद से भी जब मैं यहाँ पे भी आई, मैं कंटिन्यू कर रही थी, जैसे मैंने बताया मैं अपने विंटर आर्ट पे बहुत ज्यादा इन सारी चीजों पे फोकस कर रही थी, एंड सडनली एक स्ट्रेंजर आके मुझे कहता है कि ओ आई रियली लाइक योर वाइब, योर ऑरा इज सो पॉजिटिव, और हम फिर साथ में सामान ले रहे हैं। मतलब अगर इन सारी चीजों से ऐसा कुछ नहीं होता तो 20 साल से जो मेरी एग्जिस्टेंस है उसमें मुझे कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला क्यों नहीं, और अचानक से जब से मैंने ये सारी चीजें करनी स्टार्ट की, अचानक से लोग मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। होता है, ये सब होता है, ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट, और आपका माइंड जो है ना बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। फिर चौथी चीज जो कि मैं विजुअलाइजेशन के बाद करती हूँ इज दैट आई अफर्म। जब हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जब भी हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है, अभी लोग मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन और इन सारी चीज बहुत बिलीव करते हैं, पर पहले भी तो हमसे यही कहा जाता था कि शुभ शुभ बोलो, या फिर कभी हमें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जुबान पे सरस्वती बैठती है, एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज इट डज रियली हैपन। और जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन मोर। और अगर आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो ना, तो आप खुद से करके देखो और खुद जान जाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ, तो ये पांचवी चीज है ग्रेटिट्यूड। राइट आफ्टर आई अफर्म, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और ग्रेटिट्यूड का क्या है, देखो हम ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बार बोल लेंगे,
पर ऐसे नहीं होता ना, कोई भी चीज ना जब तक आप फील नहीं करते ना, जब आप उसमें एनर्जी नहीं डालते ना, तब तक बात बनती नहीं है। सी, मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे, 6 क्लास में थे, तो मेरी एक टीचर थी, मतलब वो ऐसे नहीं राउंड पे टीचर्स आ जाती हैं, तो मेरी टीचर आई थी और उन्होंने ऐसे मतलब जस्ट कुछ ऐसे कराया। उन्होंने कहा सब बच्चे अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और चलने का ट्राई करो। तो उन्होंने कहा कि अगर 5 मिनट में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, सोचो जिसकी आईज ही नहीं है और वो पूरी जिंदगी ऐसे रहते हैं और वो सारा काम करते हैं ऐसे ही, तो वो कैसे करते होंगे। तो वो उस दिन ना मतलब मुझे ऐसे दिल से फील हुआ कि हाँ मतलब अगर मेरे पास ये है तो ये भी एक लग्जरी है। हालांकि इस लग्जरी के लिए मुझे ऊपर से एक और लग्जरी लगानी पड़ती है, यहाँ पर जो भी आप समझ रहे हो। और अगर आपको चश्मा नहीं है तो सोचो आप मुझसे भी ज्यादा लगती हो, है ना। तो ऐसा सोच लो, और आपके पास हाथ है, आपके पास पाँव है, आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, ये सोच के देखो कि आप कितने ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए इंसान में। बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल उपकार मानने वाला नहीं, भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। 3-4 चीजें जो कि मेरी फेवरेट है, जो कि मैं उठते ही के साथ बोलती हूँ, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर डे इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर मेकिंग मी एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल सनराइज, और सुबह से ये कॉन्शियसनेस देने के लिए और ये फेथ देने के लिए आपके ऊपर, और फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या फिर आप कह लो आपकी सेंसेस के लिए, आपकी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। बोलो फील ग्रेटिट्यूड, और उसके साथ फीलिंग आनी चाहिए। जब मैं कहती हूँ एकदम फीलिंग आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थैंक यू बोल के निकल रहे हो, कि मतलब कोई आपको ड्यूटी असाइन किए बस हाँ करो, काम खत्म नहीं। इट शुड कम फ्रॉम हार्ट, मतलब इसकी वो नहीं होता जैसे डिसिप्लिन, मोटिवेशन, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आप किसी कोई बोल के नहीं करवा सकते, ये सारी चीजें आपके लिए खुद से आनी चाहिए। तो जैसे ये सारी चीजें आती है ना, वैसे आपके मन से खुद से ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए हो, चाहे अपने सिबलिंग्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, लवमेट हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में है। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू गाइस एंड ऑल ऑफ योर सपोर्ट विच आई एम गेटिंग। अभी तक हमारे 34 सब्सक्राइबर्स है। आई जस्ट कांट टेल यू, मुझे लगा, ऐसा भी नहीं लगा था कि कोई एक इंसान भी मेरी बातें सुन, क्योंकि फॉर बट ऑब्वियस रीजन। हाँ, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, एक तो आपके अंदर इतनी सहन शक्ति बहुत है, और दूसरी चीज कि आप अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हो, तो आप बिल्कुल एकदम सीरियस हो। तो जो भी मैंने आपको 5 चीजें बताई ना, बिल्कुल लाइन से आपको सारी चीजें करनी है। और दूसरी बात, आपका होमवर्क है, राइट आफ्टर यू फिनिश दिस वीडियो, आपको 5 मिनट का टाइमर लगा के मेडिटेट करना है, जैसे कि मैंने बोला। उसके बाद से 2 मिनट वो जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बताई वो करनी है, और उसके बाद से विजुअलाइजेशन, जो भी आपका बेस्ट सेल्फ है, या फिर जो भी आप लाइफ में क्रेव करते हो, चाहे वो पीस हो, चाहे लव हो, या फिर हैप्पीनेस हो, वो आपको विजुअलाइज करना है। चौथी चीज कि आपको अफर्म करना है, कुछ भी जो भी आपके मन से आए, ये नहीं कि आपको गूगल से निकाल के वो चीज पे पढ़नी है, नहीं, आपके जो भी मन से आए, जिस चीज के लिए भी आप अफर्म करना चाहते हो वो करो, और जो भी ग्रेटिट्यूड, जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हो वो बोलो, ठीक है। कमेंट्स में लिखना है व्हाट आर योर एक्सपीरियंस ये सारी चीजें करके, वरना मैं समझूंगी कि आपने ये नहीं किया, आपने इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद से भी आपका कोई फायदा नहीं हुआ और आपने कुछ भी नहीं किया। पर आपको ऐसे नहीं करना है। सोचो जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जो कि एकदम बेस्ट है, एकदम वो हर चीज में मतलब सर्वगुण संपन्न इंसान है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या वो ये 5-10 मिनट की जो चीजें एसेंशियल है, जो उसके लिए अच्छी है, वो चीजें नहीं करेगा? करेगा ना, तो आप भी करो ना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी विकास हो सके। और दिस इज हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स, सो yeah, you gotta support your girl, right? Just subscribe and hit that bell notification button, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करो, और तुरंत फटक से वो चीजें देखकर जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उसका फायदा उठा सकें। ओके, नमस्ते जी, चलते हैं, बाय बाय।